Zero to Professional English Course, a creation of Habib Riaz. Lesson number 6, Verb and its kinds. For a better experience of the course, you should buy our book, Golden English, Intermediate Level 2, 0 to Professional English Guide, a golden gift for English learners. What is inside the book? This book is very beneficial for intermediate level students. It contains part of speech, auxiliary verbs or modals, some additional structure of English sentences, 20 stories for Urdu to English practice, direct and indirect, 20 lessons for English text reading and understanding, 35 lessons for English speaking practice, and many more things. I am sure that my book, Golden English, would be a perfect need for English learners, as this will serve as a complete guide to improve their English skills, starting from zero knowledge to advanced levels. Especially translation, English text understanding, and speaking skills, whether starting from zero knowledge to advanced levels. Error is human nature, so if you notice any mistakes in the book, please do not hesitate to inform me. I would be grateful for this act of kindness. If you like, you may share this course with your friends and relatives. To stay updated about our courses and opportunities, please follow us on the links given below in the description. Let's begin with the lesson. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बखैर व आफियत होंगे। आज हम पढ़ेंगे सबक नंबर 6 और पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम आगे पढ़ेंगे वर्ब्स के बारे में। ओके, आज हम अफ़आल को पढ़ेंगे तफसील के साथ, लेकिन इससे पहले हम रिवाइज करना चाहेंगे हमने पिछले सबक में क्या पढ़ा था। पिछले सबक में हमारी जो गुफ्तगू हुई थी वो प्रोनाउन को लेकर हुई थी और मैंने बताया था कि प्रोनाउन किसे कहते हैं। तो प्रोनाउन किसे कहते हैं? प्रोनाउन उन वर्ड्स को कहा जाता है जो किसी इस्म की जगह पर इस्तेमाल होते हैं। ओके, उनको हम क्या कहेंगे? उनको हम कहेंगे प्रोनाउन। जैसे कि आप कहेंगे उमर इज़ अ गुड बॉय, यहाँ पर आप देख सकते हैं उमर ये नाउन है और आगे आप क्या कहेंगे? ही रीड्स इन क्लास 7। तो यहाँ पर ही क्या कहलाएगा? ये प्रोनाउन कहलाएगा क्योंकि ये उमर की जगह पे इस्तेमाल हुआ है। इसी तरह से आप कहेंगे ही गोज़ टू द स्कूल डेली, कि वो रोज़ाना स्कूल जाता है। तो यहाँ पर आपने उमर की जगह पे क्या इस्तेमाल किया है? आपने उमर की जगह पे ही इस्तेमाल किया, तो इसी को हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे प्रोनाउन। आगे हमने पढ़ा था काइंड्स ऑफ प्रोनाउन के बारे में। काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, प्रोनाउन कितने तरह के होते हैं मैंने बताया था कि इसके बारे में इख्तलाफ किया गया है। मुख्तलिफ तरह से लोगों ने मुख्तलिफ किस्में बयान की हैं, लेकिन हम आपको बताए हैं 10, जिसमें से पहली किस्म पर्सनल प्रोनाउंस। पर्सनल प्रोनाउंस किसे कहते हैं? पर्सनल प्रोनाउंस उन प्रोनाउन को कहा जाता है जो किसी ख़ास नाम की जगह पर या किसी ख़ास इस्म की जगह पर इस्तेमाल होते हैं। उसके बाद है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस किसे कहते हैं? उन प्रोनाउंस को कहा जाता है जो ऑब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल होते हैं और वो फ़ाइल यानी सब्जेक्ट की तरफ ही लौटते हैं, उनको हम बोलेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। आगे इम्फेटिक प्रोनाउंस। इम्फेटिक प्रोनाउंस किसे कहते हैं? उन प्रोनाउंस को कहा जाता है जिनका इस्तेमाल हम जुमले में जोर डालने के लिए करते हैं, इम्फेटिक प्रोनाउंस। अगली किस्म है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस किन प्रोनाउंस को कहा जाता है? उन प्रोनाउंस को कहा जाता है जिनका इस्तेमाल हम किसी चीज़ की तरफ इशारा करने के लिए करते हैं। आगे है इनडेफिनिट प्रोनाउंस। इनडेफिनिट प्रोनाउंस किसे कहते हैं? उन प्रोनाउंस को कहा जाता है जो किसी ख़ास चीज़ पर दलालत ना करें, यानी आम हो, कोई ख़ास चीज़ मुराद ना हो, तो उसको हम बोलेंगे इनडेफिनिट प्रोनाउंस। आगे है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस किसे कहते हैं? इससे मुराद वो प्रोनाउंस है जिनका इस्तेमाल हम उस वक्त करते हैं जब हम कोई चीज़ यानी लोगों को बांट रहे हो, कोई चीज़ किसी के साथ ख़ास कर दे रहे हो, तो जो ख़ास करने के लिए हम अल्फाज इस्तेमाल करते हैं उनको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। आगे हमने पढ़ा रिलेटिव प्रोनाउंस। रिलेटिव प्रोनाउंस किसे कहते हैं? रिलेटिव प्रोनाउंस उन प्रोनाउंस को कहा जाता है जो जुमले के बीच में इस्तेमाल होते हैं और इससे पहले एक कोई इस्म होगा और उससे रब्त पैदा करते हैं जो पहले से इस्म आ चुका होता है उसके दरमियान। आगे हमने पढ़ा था इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस। इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस किसे कहते हैं? इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस उन प्रोनाउंस को कहा जाता है जिनका इस्तेमाल हम सवाल करने के लिए करते हैं। आगे हमने पढ़ा था रेसिप्रोकल प्रोनाउंस। रेसिप्रोकल प्रोनाउंस किसे कहते हैं? उन प्रोनाउंस को कहा जाता है जिनका इस्तेमाल हम उस वक्त करते हैं जब हमें बतलाना हो कि आपस में कोई चीज़ किसी ने की है, ठीक है, आपस में जो माना अदा करने के लिए हम ज़मीर लाते हैं, आपस में कोई काम करना,
उसके लिए हम क्या लाते हैं, रेसिप्रोकल प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। आगे हमने बताया था एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन। एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन किसे कहते हैं? एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउंस उन प्रोनाउंस को कहा जाता है जिनका इस्तेमाल हम ताज्जुब का इजहार करने के लिए करते हैं। ओके गाइस, तो ये कुल हमने पढ़ा था कब? पिछले सबक में। अब इन्हीं सबक की रोशनी में हम आज का अपना होमवर्क करने जा रहे हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपने सबक को समझा होगा, पढ़ा होगा, पूरी तैयारी की होगी ताकि हम होमवर्क अच्छे से कर सकें। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपना आज का ये होमवर्क। In this part, we will check our grammar. Please remember that this is a multiple choice question where you have to choose the correct answer. For every question, you have only 15 seconds. Let us begin with the test. Here is the correct answer. 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 Here is the correct answer.
is the correct answer. Here 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 is the correct answer. ओके गाइस, अब मैं एक्सप्लेन करता हूँ, उसके बाद फिर आपके सवाल सुनता हूँ। तो पहला जो क्वेश्चन था, हु बिल्ट दिस हाउस, इसमें हु क्या होगा? हु को हम बोलेंगे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, सवाल करने के लिए इस्तेमाल हुआ है। राशिद इज़ माई बेस्ट फ्रेंड और माई फ्रेंड, ही इज़ अ गुड बॉय। यहाँ पर ही
क्या होगा, ये आपका पर्सनल प्रोनाउन होगा, राशिद की जगह पे इस्तेमाल हुआ है। डैट इज़ माई कार, डैट इशारा करने के लिए इस्तेमाल हुआ, इसलिए कहेंगे डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। व्हाट ही वेंट टू यूएसए यस्टरडे, तो यहाँ पर वर्ड क्या कहलाएगा, एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउंस, क्योंकि यहाँ पर ताज्जुब का इजहार करने के लिए हमने इसका इस्तेमाल किया है। आई डोंट नो हाउ एनीवन कैन डू दैट, एनीवन यहाँ पर इंडेफिनिट प्रोनाउंस होगा, चूँकि ये किसी के साथ ख़ास नहीं, मुतय्यन नहीं कर रहा है, तो इसलिए इसको हम बोलेंगे क्या, इसको हम बोलेंगे इंडेफिनिट प्रोनाउन। either of you can sit on the chair, either of you can sit on the chair, इसको आप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहेंगे, क्योंकि ये जो है तकसीम कर रहा है ना कि तुम में से कोई एक या कोई भी बैठ सकता है, ये माना देने के लिए। she beat herself, यहाँ beats नहीं होगा, सेकंड फॉर्म है, इसलिए she beat herself, herself क्या होगा, ये आपका होगा एम्फेटिक प्रोनाउन, एम्फेटिक प्रोनाउन नहीं, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्यों होगा, क्योंकि ये जो ऑब्जेक्ट बन रहा है और ये लौट रही है ज़मीर किसकी तरफ, शी की तरफ, तो ये आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाएगा। दिस इज़ द मैन हु विजिटेड अस लास्ट ईयर, ये आपका हु रिलेटिव प्रोनाउंस कहलाएगा, हु जुमले के बीच में आया हुआ है और ये लौट रहा किसकी तरफ, मैन की तरफ। माई सन कॉल्ड हिज फ्रेंड बाय हिमसेल्फ क्या होगा, इसको आप बोलेंगे एम्फेटिक प्रोनाउन। एम्फेटिक प्रोनाउन क्यों कहेंगे, क्योंकि ये जुमले में जोर पैदा कर रहा है, खुद से ही उसने फ़ोन किया या बुलाया अपने दोस्त को। द स्टूडेंट्स शेयर्ड फूड विथ ईच अदर क्या होगा, इसको हम बोलेंगे रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्यों कहेंगे, क्योंकि ये आपस में एक दूसरे के साथ शेयर किया, तो यहाँ पर एक दूसरे का माना पाया जा रहा है, तो इसलिए इसको बोलेंगे रेसिप्रोकल प्रोनाउन। अगले 10 क्वेश्चन से हमारे, दिस इज़ द पेन विच आई बॉट फ्रॉम योर यस्टरडे, विच यहाँ पर आपका रिलेटिव प्रोनाउंस होगा, चूँकि ये लौट रही किसकी तरफ, पेन की तरफ। आई होप यू एंजॉय योर सेल्फ एट द पार्टी, योर सेल्फ क्या होगा, योर सेल्फ आपका कहलाएगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, यानी योर सेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाएगा, ओके, खुद से एंजॉय किया तुमने। रुकैया वाज माई क्लासमेट, शी वाज वेरी हार्ड वर्किंग गर्ल, यहाँ पर शी क्या हो जाएगा, आपका पर्सनल प्रोनाउन कहलाएगा। हुज पेन इज दिस क्या कहलाएगा, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाएगा, इशारा करने के लिए इस्तेमाल किया हमने इसको। दे वर डूइंग चैट विथ वन अनदर एट नाइट, वन अनदर का इस्तेमाल यहाँ पर एक दूसरे से माना अदा करने के लिए, तो इसलिए इसको हम बोलेंगे रेसिप्रोकल प्रोनाउन। उसके बाद व्हाट ही डिड नॉट कॉल यू, तो यहाँ पर व्हाट क्या कहलाएगा, आपका एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन कहलाएगा। व्हाट डू यू वांट फॉर डिनर, यहाँ पर व्हाट ये आपका इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहलाएगा, चूँकि क्वेश्चन के लिए इस्तेमाल हुआ है। एवरीवन वाज नॉट इन द क्लास, एवरीवन यहाँ पर क्या है, एवरीवन यहाँ पर आपका इंडेफिनिट प्रोनाउन है, ठीक है, यहाँ पर ख़ास नहीं है किसी के साथ। उसके बाद आईडी कार्ड्स विल बी गिवन टू ईच रेजिडेंट, यहाँ पर ईच का जो इस्तेमाल हुआ है इसको हम जो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस के तौर पर लेंगे, ओके, ईच हर एक, यानी खास कर दिया है एक एक करके। आई वॉश द कार माई सेल्फ यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है एज अ एम्फेटिक प्रोनाउन, खुद से ही मैंने गाड़ी को धुला, ओके, आई वॉश द कार माई सेल्फ यानी मैंने खुद से ही गाड़ी को धुला, तो यहाँ पर इसको बोलेंगे एम्फेटिक प्रोनाउन, जुमले में ताकीद पैदा करने के लिए इस्तेमाल किया गया है। तो यही सही आंसर्स हैं इस होमवर्क का, उम्मीद करता हूँ कि आपने ऐसा ही कुछ किया होगा। अब आपके पास कोई सवाल है तो उसको सुनते हैं गाइस। ओके गाइस, अब हम चलते हैं अपने नए सबक की तरफ। अब हम शुरू करने जा रहे हैं अपना आज का नया सबक, और आज के सबक में हम पढ़ेंगे वर्ब्स के बारे में। वर्ब के बारे में आपने क्या पढ़ा है, आप वर्ब के बारे में क्या जानते हैं, वर्ब किसे कहते हैं, वर्ब की तारीफ क्या है। तो वर्ब की तारीफ में हम कहेंगे, वर्ब कहते हैं जिससे किसी काम के बारे में पता चले, किसी काम का होना समझ में आए, तो उसको हम बोलेंगे वर्ब, ओके। जैसे कि आप कहें ही इज़ वर्किंग हार्ड, आप कहें शी इज़ इन द ऑफिस, आप कहें वी शुड नॉट टेल अ लाई, तो यहाँ पर इन सारी के सारे को हम क्या कहेंगे, इनको हम बोलेंगे वर्ब। वर्ब क्या कहेंगे, वर्ब की तारीफ क्या होगी कि जिससे किसी काम के होने का पता चले, कि हाँ पता चले कोई चीज़ हो रही है, कोई काम हो रहा है, ठीक है, तो उसको हम वर्ब कहेंगे। वर्ब की कितनी किस्में हैं, वर्ब की भी बहुत सारी किस्में हैं, जिसमें से पहली किस्म है मैन वर्ब और दूसरी किस्म है ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब। ये दो अहम किस्म हैं यानी वर्ब की, ठीक है, मैन वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब। मैन वर्ब किसे कहते हैं, व्हाट इज मैन वर्ब, मैन वर्ब कहते हैं कि वो अफ़आल या वो वर्ब जो जुमले में जो असल माना है उसको बतलाएं,
ठीक है, जुमले का जो असल काम है वो मेन वर्ब बतलाते हैं। जैसे कि आप कहें ईट, स्लीप, ड्रिंक, सीट, यूज, कट, कॉल वगैरह, ठीक है। तो यहाँ पर ईट, स्लीप, ड्रिंक, सीट, यूज, कट, कॉल, ये सारे के सारे मेन वर्ब कहलाएंगे, क्योंकि जुमले में आएंगे तो इन्हीं पर जुमला हमारा क्या होगा, मुनहसिर होगा, डिपेंड होगा। जैसे कि ठीक है, जैसे आप कहें आई ईट एप्पल, मैं सेब खाता हूँ, तो यहाँ पर मेन वर्ब क्या, ईट है, ईट मेन वर्ब कहलाएगा, क्योंकि पूरा जुमला किस पे डिपेंड है, इसी में ईट पर ही डिपेंड है, इसीलिए हम इसको बोलेंगे मेन वर्ब। अब मेन वर्ब की दो किस्में होती हैं, पहले को हम बोलते हैं ट्रांजिटिव, दूसरे को हम बोलते हैं इंट्रांजिटिव, ठीक है। ट्रांजिटिव किसे कहते हैं, ट्रांजिटिव उस वर्ब को कहा जाता है, उस फेल को कहा जाता है जो अपना मादा अदा करने के लिए किसी मफूल का मुहताज हो, ठीक है, जिसे आप फेल मुतअद्दी कहते हैं। यानी ट्रांजिटिव उन अफ़आल को कहा जाएगा कि जब तक उनके साथ ऑब्जेक्ट ना लाया जाए वो अपना पूरा माना अदा नहीं कर सकते हैं। जैसे कि आप कहें ईट, टेक, रीड, गिव, ठीक है। अगर आप कहें आई ईट, अगर कहें आई टेक, अगर आप कहें आई रीड, अगर आप कहें आई गिव, तो यहाँ पर आपका पूरा माना नहीं हो रहा है मुकम्मल। आपके लिए ज़रूरी है कि आप ईट के साथ कुछ लेकर आएँ, आपके लिए ज़रूरी है कि आप टेक के साथ कुछ लेकर आएँ, कोई ऑब्जेक्ट, ताकि पूरा माना समझ में आए। इसके बरखिलाफ इंट्रांजिटिव है। इंट्रांजिटिव किसे कहते हैं कि जो अपना माना अदा करने के लिए किसी दूसरे पर मुनासिब ना हो, किसी दूसरे पर डिपेंड ना हो। जैसे कि आप कहें स्लीप, गो या कम, आई एम स्लीपिंग, मैं सो रहा हूँ, आई एम गोइंग टू द मार्केट, मैं बाजार जा रहा हूँ, आई केम बैक फ्रॉम द ऑफिस, मैं ऑफिस से वापस आया। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं, ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। तो यहाँ पर इसको क्या कहेंगे, इसको बोलेंगे इंट्रांजिटिव। जैसे कि आप कहें आई टेक मेडिसिन, ठीक है, अगर आप कहें आई टेक ओनली तो आपका माना मुकम्मल नहीं होगा, इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप पूरा ऑब्जेक्ट लेकर आएँ। अगर आप कहें आई वॉज गिविंग अ लेक्चर, अगर आप कहें आई वॉज गिविंग, तो फिर आप पूछेंगे क्या चीज़, इसलिए आप क्या कहेंगे आई वॉज गिविंग अ लेक्चर, तो आपके लिए ज़रूरी होगा कि आप वहाँ पर ऑब्जेक्ट लाएँ। अगर आप कहें आई स्लीप लेट एट नाइट, ठीक है, तो इसका क्या मतलब होगा कि मैं रात को देर से सोता हूँ या ताख़ीर से सोता हूँ। तो यहाँ पर आई स्लीप, यहाँ पर स्लीप लेट एट नाइट अलग चीज़ है, अलग वर्ड है, बट ऑब्जेक्ट नहीं है ये, ठीक है। आप जो है आपके जहन में ये चीज़ नहीं आनी चाहिए कि यहाँ पर लेट के साथ हमने यानी स्लीप के साथ लेट एट नाइट इस्तेमाल किया। यहाँ पर स्लीप एज अ वर्ब है, लेट एट नाइट ये दीगर वर्ड से, ऑब्जेक्ट नहीं है। और मैंने क्या बताया कि ऑब्जेक्ट का मुहताज हो, तो यहाँ पर इंट्रांजिटिव कहलाएगा, क्योंकि आई स्लीप यानी मैं सोता हूँ, तो इसमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है। आप कहें आई गो टू कॉलेज, मैं कॉलेज जाता हूँ, यहाँ पर गो ऑब्जेक्ट नहीं चाह रहा, दीगर वर्ड्स चाह रहा, वो अलग चीज़ है, बट यहाँ पर गो क्या होगा, आपका इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगा। तो जो मेन वर्ब होते हैं, मेन वर्ब की दो किस्में हैं, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव वर्ब किसे कहते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब्स उन वर्ब को कहा जाता है जो अपना माना अदा करने के लिए किसी ऑब्जेक्ट के मुहताज होते हैं। इंट्रांजिटिव वर्ब्स किसे कहते हैं, इंट्रांजिटिव वर्ब्स उन अफ़आल को कहा जाता है जो अपना माना अदा करने के लिए किसी ऑब्जेक्ट के मुहताज ना हो, तो उसको हम बोलेंगे इंट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। ये बात रही मेन वर्ब्स की। मेन वर्ब्स किसे कहते हैं, जो जुमले का अहम माना अदा करते हैं, असल माना अदा करते हैं, उनको हम मेन वर्ब्स कहते हैं। वर्ब की दूसरी किस्म है ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब की तारीफ क्या होगी, ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब उन अफ़आल को कहते हैं जो जुमले में मेन वर्ब है उनकी मदद करे माना अदा करने में। ओके, ये असल यानी मेन वर्ब तो होते हैं जुमले में, लेकिन जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं ये भी वर्ब होते हैं, लेकिन ये अहम माना अदा नहीं करते हैं, बल्कि जो मेन वर्ब है उसको माना अदा करने में मुकम्मल तौर पर मदद करते हैं, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे हेल्पिंग वर्ब। जैसे कि वो हेल्पिंग वर्ब है इज, आर, एम, वाज, वर, डू, हैज, हैव, कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड, मस्ट, इन सबको हम बोलेंगे हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है। ये सारे के सारे मेन वर्ब नहीं है, लेकिन ये जुमले में इस्तेमाल होते हैं ताकि जो मेन वर्ब है, ईट है, स्लीप है, ड्रिंक है, टेक है, गिव है, गो है, कम है, ये जो मेन वर्ब है इनका माना अदा करने में मुआविन है। जैसे आप बोलेंगे ही वॉज गोइंग, ही हैज़ कम, लाइक दैट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वाज और ये सारे के सारे क्या हैं, इन सारे के सारे को हम बोलेंगे हेल्पिंग वर्ब। जैसे आप कहें ही वॉज नॉट रीडिंग द लेटर्स, आप कहें ही हैज़ टेकन द टी, आप कहें अहमद वॉज नॉट रिसीविंग द कॉल। तो यहाँ पर जो वाज, हैज़ या वाज यहाँ पर आए हुए ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे, ये सारे के सारे हेल्पिंग वर्ब कहलाएंगे। और ये जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं ये मदद कर रहे हैं किसकी,
रीडिंग की, टेकन की, रिसीविंग की माना अदा करने के लिए। अगर आप वाज को हटा दें यहाँ से, हैज़ को हटा दें यहाँ से, वाज को हटा दें, तो पूरा माना खुलकर सामने नहीं आएगा, बल्कि मुश्किल हो जाएगा सामने वाले के लिए समझना। तो इसीलिए इसको हम बोलेंगे हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब से ही पता चल रहा है कि ये हेल्प कर रहे हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे, मुआविन फेल, यानी फेल की मदद करने वाले। तो ये असल में फेल होते हैं, लेकिन मेन फेल नहीं होते हैं, मेन वर्ब नहीं होते हैं, बल्कि ये मेन वर्ब की हेल्प करते हैं माना अदा करने के लिए। तो इसको बोलेंगे हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब। अब कुछ लोगों ने ऑक्सिलरी वर्ब को हेल्पिंग वर्ब ही माना है, कुछ लोग अलग मानते हैं। तो कुछ लोग कहते हैं हेल्पिंग वर्ब किसे कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब इनको कहते हैं जैसे कि इज़, आर, एम, वाज, वर, डू, हैज़, हैव, इनको हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। और बाकी इनके अलावा जो होते हैं उनको, जैसे कैन है, कुड है, मे है, माइट, विल, वुड, शैल, शुड, मस्ट, ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे, ये सारे के सारे ऑक्सिलरी वर्ब कहलाएंगे। ओके, लेकिन कुल मिलाकर के दोनों एक ही माना अदा करते हैं, यानी दोनों, चाहे हेल्पिंग वर्ब हो चाहे ऑक्सिलरी वर्ब हो, दोनों मिल करके जो है, जो असल वर्ब हैं उनकी हेल्प करते हैं मानों को अदा करने में। उनकी तारीफ यही होगी कि वो अफ़आल जो जुमले में मौजूद अहम जो मेन वर्ब है उनका माना अदा करने में मदद करते हैं। ओके, तो ये फेल की दो किस्में हुई, मेन वर्ब, दूसरे हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब। आगे हम पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ वर्ब्स। ये तो सारी बातें थी माने के एतबार से, यानी माने के एतबार से वर्ब की दो किस्में। आगे हम पढ़ने जा रहे हैं काइंड्स ऑफ वर्ब्स, स्ट्रक्चर, बनावट के एतबार से या खाके के एतबार से वर्ब की कुल कितनी किस्में होती हैं। तो खाके के एतबार से वर्ब की कुल दो किस्में होती हैं। पहले को हम रेगुलर वर्ब कहते हैं, दूसरे को हम इरेगुलर वर्ब कहते हैं। रेगुलर वर्ब किससे कहते हैं, रेगुलर वर्ब्स उन वर्ब को कहा जाता है जिनको हम ईडी के जरिए बदल देते हैं, जिनकी शक्लों को हम ईडी बढ़ा करके बदल देते हैं। और इरेगुलर वर्ब किससे कहते हैं, उन अफ़आल को कहा जाता है जिनमें हम ईडी बढ़ाकर उनकी शक्ल को नहीं बदलते हैं। जैसे कि आप कहें ओपन से ओपेंड, आप कहें टॉक से टॉक्ड, आप कहें किल से किल्ड। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ओपन से आपने ओपेंड कर दिया तो गोया कि आपने ईडी बढ़ा दिया और उसकी शक्ल बदल गई। टॉक से टॉक्ड कह दिया तो आपने ईडी बढ़ा दिया, इसकी शक्ल बदल गई। किल से आपने किल्ड कहा, आपने ईडी बढ़ा दिया, इसकी शक्ल बदल गई। तो इसको हम क्या बोलेंगे, रेगुलर वर्ब। तो हर वो फेल जिनकी शक्लों को हम ईडी के जरिए बदल लेते हैं फर्स्ट और सेकंड में, उनको हम बोलेंगे रेगुलर फेल, रेगुलर वर्ब। और इरेगुलर वर्ब किसे कहते हैं, इरेगुलर वर्ब उन अफ़आल को कहा जाता है जिनकी शक्लों को हम ईडी के जरिए नहीं बदलते हैं, बल्कि इनकी दूसरी शक्लें होती हैं। जैसे आप कहें ईट, एट, ईटन, आप कहें ड्राइव, ड्रॉप, ड्रिवन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपने ईडी नहीं बढ़ाया। ईट फर्स्ट फॉर्म है, एट सेकंड फॉर्म है, ईटन ये आपका थर्ड फॉर्म है, ड्राइव फर्स्ट फॉर्म, ड्रॉप आपका सेकंड फॉर्म और ड्रिवन आपका थर्ड फॉर्म है। ओके, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इनको हम बोलेंगे इरेगुलर वर्ब, यानी हर वो फेल जिनकी शक्लों को हम ईडी के जरिए नहीं बदलते हैं उनको हम बोलेंगे इरेगुलर वर्ब। ओके, तो ये जो किस्में बयान की गई हैं रेगुलर वर्ब और इरेगुलर वर्ब, ये स्ट्रक्चर यानी बनावट के एतबार से वर्ब की दो किस्में हैं। आगे इरेगुलर वर्ब कई तरह के होते हैं। इरेगुलर वर्ब काइंड्स ऑफ वर्ब्स में जो इरेगुलर वर्ब्स हैं ये तीन तरह से बनते हैं। पहला, वो अफ़आल जिनकी तीनों शक्लें एक जैसी होती हैं। ओके, पहला वो अफ़आल जिनकी तीनों शक्लें एक जैसी होती हैं, जैसे कि आप कहें पुट, 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 आप कहें कैट, कैट, कैट। तो यहाँ पर पुट, 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 कट, 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 ये सारे के सारे क्या हैं, ये सारे के सारे जो है वर्ब हैं। ये पहली फॉर्म है, ये भी, ये दूसरी फॉर्म है, ये तीसरी फॉर्म है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये फेल ऐसे हैं जिनकी तीनों की तीनों शक्लें कैसी हैं, एक जैसी हैं। और यहाँ पर हमने ईडी बढ़ा करके नहीं चेंज किया है, ईडी का यहाँ पर इजाफा नहीं किया है, तो इसीलिए इनको हम क्या बोलेंगे, इनको हम बोलेंगे इरेगुलर वर्ब। ठीक, इरेगुलर वर्ब की दूसरी किस्म है, और वो किस्म है वो अफ़आल जिनकी पहली फॉर्म अलग, दूसरी और तीसरी फॉर्म से एक जैसी होती हैं। जैसे कि आप कहेंगे डिग, डग, डग, आप कहेंगे होल्ड, हेल्ड, हेल्ड। यहाँ पर आप देख सकते हैं पहली फॉर्म अलग, दूसरी तीसरी एक जैसी। पहली फॉर्म अलग, होल्ड, हेल्ड, हेल्ड। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इनकी शक्ल एक जैसी है, तो इसीलिए इनको हम क्या बोलेंगे, इरेगुलर वर्ब की दूसरी किस्म। और वो किस्म क्या है, वो अफ़आल जिनकी पहली फॉर्म अलग, दूसरी और तीसरी फॉर्म से एक जैसी होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहली फॉर्म अलग है,
लेकिन दूसरी और तीसरी ये फॉर्म्स क्या हैं, एक जैसे हैं। ओके, इसकी तीसरी किस्म है इरेगुलर वर्ब की, वो ये है जिसकी पहली दूसरी तीसरी तीनों के तीनों शक्लें एक दूसरे से अलग होती हैं। ओके, जैसे कि आप कहें ईट, एट, ईटन, आप कहें ड्राइव, ड्रॉप, ड्रिवन, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर आपने ईडी का इजाफा नहीं किया तो इरेगुलर हो गया, बाकी इनकी शक्लें अलग हैं, ये तो इरेगुलर वर्ब की तीसरी किस्म हुई। और मैंने रेगुलर वर्ब और इरेगुलर वर्ब को अपनी किताब में बिगिनर्स लेवल में जमा कर दिया है। मैं आपसे चाहूँगा कि आप लोग उस किताब को खरीदें, अगरचे वो बिगिनर्स लेवल है लेकिन उसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें जमा कर दी है। इंशाल्लाह आपको अंदाज़ा नहीं होगा, आपको ऐसा नहीं लगेगा कि कोई बिगिनर्स की किताब है, क्योंकि मैंने सारी चीज़ें उसमें जमा कर रखी हैं, तो इंशाल्लाह आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। ये मेरा मशवरा है आपको, अगर आप हमारी किताब खरीद लेते हैं तो इंशाल्लाह आपको हमेशा फ़ायदा होगा। अगरचे आप बिगिनर्स लेवल जानते हैं लेकिन कहीं अगर आप पढ़ाने चले जाएँ, पढ़ाने की ज़रूरत हो या कुछ और समझना हो तो इंशाल्लाह ये चीज़ मुफीद होगी आपके लिए, बाकी आपके ऊपर है। तो वहाँ पर मैंने लगभग 1300 अफ़आल जमा कर रखे हैं, इरेगुलर और रेगुलर तीनों शक्लों के साथ, और उसमें हमने मुतरादिफात भी जमा कर दी, जैसे कि ईट के माने हमने क्या रखा, खाना, ठीक है, लेकिन हमने वहाँ पर लिख दिया खाना तनाउल करना, खाना खाना, ये सारी चीज़ें मतलब वहाँ पर मैंने अदा कर दिया है, वहाँ पर जमा कर दिया। तो इससे इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। अगर आप तर्जुमा करने जा रहे हैं तो इससे आपको तर्जुमा करने में आसानी होगी, तो आपको अंदाज़ा होगा कि कितनी मुफीद किताब हो सकती है आपके लिए। अगरचे वो बिगिनर्स लेवल है लेकिन फिर भी इंशाल्लाह आपको उसमें बहुत फ़ायदा होगा। तो ये सारी बातें हैं वर्ब के बारे में, और मैंने जैसा कि बताया 1300 अफ़आल को मैंने, अहम जो अफ़आल होते हैं जिनकी आपको ज़रूरत पड़ सकती है बल्कि पड़ती है, उनको तीनों शक्लों के साथ हमने किताब में जमा कर दिया है, उनके मानी के साथ, और उनके मुतरादिफात को भी हमने जमा कर दिया। तो इंशाल्लाह आपको इससे ज़रूर फ़ायदा होगा। ओके, तो आज के सबक में हमने क्या पढ़ा, आज के सबक का खुलासा क्या है। आज के सबक में हमने वर्ब के बारे में बात की और मैंने बताया वर्ब किसे कहते हैं। वर्ब कहते हैं जिससे किसी काम के होने का पता चले, यानी कोई चीज़ हो रही है, कुछ हो रहा है, ये सारा माना हमारे जहन में आता है जिस लफ्ज़ के ज़रिए, उसको हम वर्ब का नाम देते हैं। वर्ब के बारे में मैंने क्या बताया, जैसे कि आप मिसाल ले लें ही इज़ वर्किंग हार्ड, आप मिसाल ले लें शी इज़ इन द ऑफिस, आप मिसाल ले लें वी शुड नॉट टेल अ लाई, तो यहाँ पर शुड, टेल, इज़, वर्किंग वगैरह इस सारे के सारे वर्ब कहलाएंगे। आगे हमने बताया काइंड्स ऑफ वर्ब्स, वर्ब की कितनी किस्में हैं। वर्ब की कुल 2 किस्में हैं मानी के अतबार से। मैन वर्ब, मैन वर्ब किसे कहते हैं, मैन वर्ब उस फेल को कहते हैं जो जुमले का अहम माना अदा करता है, और दूसरी किस्म है ऑक्सिलरी व हेल्पिंग वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब किसे कहते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब उन अफ़आल को कहा जाता है जो जुमलों में आते हैं और ये मैन वर्ब की मदद करते हैं माने को अदा करने के लिए, और इसीलिए इनको हम मुआविन फ़ेल भी कहते हैं, यानी फ़ेल की मदद करने वाले। ओके, आगे हमने पढ़ा मैन वर्ब्स के बारे में। मैंने बताया मैन वर्ब्स की कुल मिसाल है ईट, स्लीप, ड्रिंक, सिट, यूज़, कट, कॉल वगैरह, ये सारे के सारे मैन वर्ब्स कहलाएंगे। और जैसे कि इसकी 2 किस्में हैं, ट्रांजिटिव और इसकी दूसरी किस्म है इंट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव किसे कहते हैं, ट्रांजिटिव कहते हैं जिसमें मफूल की ज़रूरत पड़े, बगैर ऑब्जेक्ट लाए हुए आप माना नहीं अदा कर सकते पूरा, जैसे कि ईट है, टेक है, रीड है, गिव है। लेकिन इंट्रांजिटिव किसे कहते हैं, जो मफूल के बगैर यानी ऑब्जेक्ट के बगैर ही अपना माना अदा कर दें, जैसे स्लीप, गो और कम वगैरह है। ओके, ये मैन वर्ब्स की 2 किस्में बयान की गई हैं। जैसे आप कहेंगे आई टेक मेडिसिन, आप कहेंगे आई वॉज गिविंग ए लेक्चर। अगर आप सिर्फ कहें आई टेक या आई वॉज गिविंग तो आपका माना मुकम्मल नहीं होगा, ठीक है। आई स्लीप लेट एट नाइट, आई गो टू द कॉलेज या आई गो टू कॉलेज, यहाँ पर आपको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो इसलिए इसको हम इंट्रांजिटिव कहेंगे। तो हर वर्ब जिसमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़े उसको हम ट्रांजिटिव कहेंगे, और हर वर्ब जिसमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत ना पड़े उसको हम इंट्रांजिटिव का नाम देंगे। आगे हमने पढ़ा काइंड्स ऑफ वर्ब, स्ट्रक्चर के बारे में। ये सारी बातें थी मानी के एतबार से, लेकिन वर्ब की दूसरी किस्म बयान की जा रही है स्ट्रक्चर यानी बनाने के एतबार से, लिखने के एतबार से। इसकी 2 किस्में हैं, रेगुलर वर्ब और दूसरी किस्म है इर्रेगुलर वर्ब। रेगुलर वर्ब किसे कहते हैं, रेगुलर वर्ब उन अफ़आल को कहा जाता है जिनकी दूसरी और तीसरी शक्ल को हम ईडी के जरिए बनाते हैं, जैसे कि आप कहें ओपन से ओपेंड, आप कहें टॉक से टॉक्ड, आप कहें किल से किल्ड। यहाँ पर आप देख सकते हैं ईडी के जरिए आपने इसकी दूसरी और तीसरी शक्ल को बनाया, इसलिए इसको हम बोलेंगे रेगुलर वर्ब। इरेगुलर वर्ब किसे कहते हैं, जिनमें ईडी के जरिए हम नहीं बदलते हैं बल्कि दूसरे जो उसूल हैं उनके जरिए बदलते हैं, जैसे कि ईट, एट, ईटन, ड्राइव, ड्रॉप, ड्रिवन। अब इसको ड्राइवन नहीं पढ़ेंगे, ड्रिवन है ये, तो इनको हम बोलेंगे इरेगुलर वर्ब। ओके, अब इरेगुलर वर्ब
तीन तरह के होते हैं। पहली शक्ल होती है रेगुलर वर्ब की, जो तीनों शक्लें एक जैसी होंगी, जैसे कि आप कहें पुट पुट पुट, राइट। इसकी दूसरी शक्ल वो होती है जिनकी तीनों शक्लें, अच्छा मैंने वही कॉपी कर दिया है। इसकी दूसरी शक्ल वो होती है जिनमें पहली शक्ल एक होती है, दूसरी और तीसरी शक्ल यानी अलग होती है। और इसकी जो तीसरी शक्ल है वो ये है कि पहली, दूसरी और तीसरी तीनों शक्लें अलग होती हैं। और मैंने इस चीज़ को मिसालों के साथ आपके सामने वाज़े किया। और यहीं पर आज का ये हमारा फेल का सबक ख़त्म हुआ। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, और मैंने पूरी कोशिश की कि आपको फेल के बारे में मैं अच्छे से पढ़ा सकूँ। और फेल के बारे में, फेल की किस्मों के बारे में यहीं पर बहस ख़त्म होती है। फेल की एक बहस और है जिसको हम मूड बोलते हैं, मूड, जिसको इंशाल्लाह हम अगले सबक में पढ़ेंगे। लेकिन आज के लिए बस इतना काफ़ी है। उम्मीद करता हूँ कि आपने सारी बातों को अच्छे से समझा होगा इंशाअल्लाह। तो यहीं पर आज का हमारा सबक ख़त्म हुआ, और अब हम होमवर्क करेंगे। और हमारा होमवर्क इसलिए होमवर्क की तरह होगा कि हम आपको शो नहीं करेंगे, आपको हम सारी चीज़ें प्रोवाइड करेंगे। आपको सबक को पढ़ना होगा, समझना होगा, फिर इंशाल्लाह हम डायरेक्टली होमवर्क करेंगे। और ये जो होमवर्क का सिलसिला है ये हमेशा नहीं रहेगा, क्योंकि ऐसा लेसन है कि इसमें हम मल्टीपल चॉइस यानी चूज़ करने वाला ही रखें तो ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा हमारे लिए, ज़्यादा समझ में आएगा। जब इंशाल्लाह हम मॉडल स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पर आपको तर्जुमे के लिए दिए जाएंगे, तो वहाँ पर हम इंशाल्लाह तर्जुमा बताएंगे आपको। तो इसी के साथ आज का भी हमारा सबक ख़त्म हुआ। उम्मीद करता हूँ कि आपने सबक को समझा होगा और साथ में एंजॉय भी किया होगा। अब हम आपसे रुखसत होते हैं, इंशाल्लाह हम आपसे मिलेंगे कल अगले सबक में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।